हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग, यानी कि पूरी डिटेल में बैंकिंग का क्या हिस्ट्री रहा है, किस तरह से बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये काफ़ी डिटेल में हम देखेंगे। बैंक से संबंधित एकदम ताबड़तोड़ जो है इसमें एक एक पॉइंट को हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अगर बैंकिंग की हिस्ट्री की, तो सबसे पहला जो बैंक है बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि 1770 में आया, ठीक है। और सेकंड बैंक ऑफ इंडिया, जिसे जनरल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, वो 1786 में आया, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है ये दोनों बैंकों का जो पेरेंट कंपनी है, वो पेरेंट कंपनी एक पुर्तगाली कंपनी थी जिसका नाम था अलेक्जेंडर एंड कंपनी। अलेक्जेंडर एंड कंपनी ने सबसे पहले कलकत्ता में जो है इन दोनों को खोला था, यानी कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान और उसके बाद जो है जनरल बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान को इंडियाज फर्स्ट बैंक कहा गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना है। उसके साथ ही साथ ये भी बता दें, फर्स्ट इंडियन बैंक जिसे हम जानते हैं, पहली भारतीय बैंक जिसका नाम है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, भारत में खोला गया 1894 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर हम बात करें फर्स्ट ओवरसीज बैंक स्टार्ट इन इंडिया, तो वो है बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बैंक ऑफ इंडिया। ओवरसीज बैंक किसे कहते हैं, तो ओवरसीज बैंक या ब्रांच कहते हैं, विदेश विदेश में पहली ब्रांच खोली, यानी कि पहली एक ऐसी बैंक थी जिसका विदेश में पहली मतलब ब्रांच खोला गया, वो है बैंक ऑफ इंडिया का। और विदेश में जो 81 ब्रांच खोला गया, ठीक है। सबसे पहली शुरुआत जो है ओवरसीज ब्रांच की लंदन में की गई थी, ये भी याद रखना, ठीक है। और भारत में जो है बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना थी वो 1906 में हुई, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा आया, हाईएस्ट ओवरसीज ब्रांच को लेकर के 1908 में, ठीक है। तो ये इसके कितने ओवरसीज ब्रांच थे, यानी कि विदेशों में ब्रांच इसके 59 ब्रांच थे। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आगे। तो पहले देखो, सबसे पहले एक और चीज बात यहाँ पे, तो अगर क्वेश्चन आए कि पहला बैंक कौन है, ठीक है, तो पहला बैंक जो है बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, ठीक है। और पहली स्वदेशी अगर बैंक की बात करें तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 1911 में है। और फर्स्ट ओवरसीज ब्रांच अगर कोई बात करे तो वो है बैंक ऑफ इंडिया। और फर्स्ट इंडियन बैंक की बात करें तो क्या है, पीएनबी। इतना आपको दिमाग में रहना है, ठीक है। इसको रखना है, तब जाकर के जो है याद रखना कि बैंक से यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी थी, यानी कि अगर हम बोलें तो 3 प्रेसिडेंसी कहाँ कहाँ थी, एक तो कलकत्ता में थी, फिर बॉम्बे में थी और मद्रास में थी, ठीक है। इसलिए इन तीनों यहाँ पे तीनों जगहों पे एक एक बैंक स्थापित किया गया, जिसे प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। 1806 में कलकत्ता में, 1840 में बॉम्बे में और 1843 में जो है मद्रास में आया। 1806 में जो कलकत्ता बनाया उसे बैंक ऑफ कलकत्ता, और 1840 में बॉम्बे बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 मद्रास जिसे बैंक ऑफ मद्रास के नाम से जाना गया। ये तीनों बैंक जो है, ये तीनों बैंक प्रेसिडेंसी बैंक कहलाती थी। और तीनों बैंक आगे चल करके मर्ज होकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाई, ठीक है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी कि 1921 में तीनों बैंकों को मिलाकर के एक बैंक बना गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। जो यही इंपीरियल बैंक आगे चल करके 1955 में यही बैंक कहलाया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अगर हम देखें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ, तो सबसे पहले हमको पता है कि तीनों प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ कलकत्ता को मिला करके जो है एक बैंक बनाएगा जिसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। और वही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहलाया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आगे चल करके जो है इसे बदल के बैंक ऑफ बंगाल, ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप लिखा होगा कि 1864 में जो है इलाहाबाद बैंक, जिसका मुख्यालय कलकत्ता में, वर्तमान में इंडियन बैंक में विलय हो गया। 1821 में अवध कमर्शियल बैंक भारत का प्रथम वाणिज्यिक बैंक कहलाया। 1894 में लाला लाजपत राय के सहयोग से लाहौर पंजाब नेशनल बैंक खोला गया। 1911 में भारत की पहली पूर्ण स्वदेशी बैंक, जिसका नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। और अभी जस्ट हमने ये बताया कि किस तरह से जो है ये बैंक का खुला, ठीक है। अब एक चीज़ और यहीं पे हम मेंशन करते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना, जो क्या है कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो है
1 अप्रैल 1935 को ही, 1 अप्रैल 1935 को ही। और इसकी जो कैपिटल है वो 5 करोड़ रुपीज़ है। ठीक है, इसका कैपिटल पूछा जाता है कितनी है, तो 5 करोड़ है। और इसका अगर हम बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर जो है इसका कलकत्ता में है। ठीक है, ये भी याद रखना, पहले कलकत्ता में थी, लेकिन आज के टाइम में इसका जो हेडक्वार्टर है बदल करके जो इसे कहाँ किया गया, मुंबई में। ठीक है, तो हम लोगों ने आरबीआई के बारे में क्या देखा कि आरबीआई जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, इसकी स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 में हुई। इसकी जो कैपिटल इनकम है 5 करोड़ है। उसका जो पहले जब बना था तो उसका हेडक्वार्टर जो है कलकत्ता में था, लेकिन आज फिलहाल में इसकी हेडक्वार्टर बदल करके जो है मुंबई में कर दिया गया। ठीक है, आरबीआई केवल भारत के लिए ही काम नहीं करता था। पहले जो है बर्मा, जो कि प्रेजेंट टाइम में म्यांमार हुआ करता है, वहाँ का भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हुआ करता है। ठीक है, लेकिन फिर बाद में वहाँ चेंज किया गया। और आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947, अगस्त 1947, ठीक है, और यही जो बैंक है सेंट्रल बैंक फॉर पाकिस्तान के लिए भी काम करता था। ठीक है, फिर आगे चल के 1948 में जो इसे जो है चेंज कर दिया गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से आरबीआई का काम था। ठीक है, अच्छा एक चीज और देखिए, तो फर्स्ट गवर्नर की बात करते हैं, फर्स्ट गवर्नर आरबीआई के। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ये पूछा जाता है कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, सेकंड कौन थे, ये फर्स्ट नंबर थे। सेकंड कौन थे, जेम्स टेलर, जेम्स टेलर। ठीक है, और थर्ड यानी कि गवर्नर थे जिनको हम फर्स्ट इंडियन गवर्नर कहते हैं, सीडी देशमुख। ठीक है, तो पहला और ये फर्स्ट इंडियन वाला पूछा जाता है तो आपको ये याद करना है। ठीक है, अब हम देखते हैं, तो लाला लाजपत के राय के सहयोग से जो है लाहौर और पंजाब नेशनल बैंक खोला गया। ठीक है, ये हमने बता दिया था। अब देखो यहाँ पे हिल्टन यंग समिति। ठीक है, 1956 में लॉर्ड रीडिंग के द्वारा गठन हुआ था, रॉयल कमीशन इसी समिति को कहा जाता है। 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 स्वीकार किया गया, पारित किया गया। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, ये हमने बता दिया। और आरबीआई में जो सिंबल है वो क्या है, ताड़ का वृक्ष और बंगाल टाइगर। स्थापना कब, मुख्यालय इसका कलकत्ता। 1937 में बॉम्बे कर दिया, हमने बताया ही है। प्रथम गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। और सीडी देशमुख सबसे यंगेस्ट गवर्नर और पहले भारतीय गवर्नर हुए, जो आगे चल करके जो है वित्त मंत्री भी बने। ठीक है, सर्वाधिक समय रहने वाले गवर्नर वी रामाराव थे। वर्तमान गवर्नर इस समय शक्तिकांत दास हैं। आरबीआई आज़ादी के पश्चात भारत और पाकिस्तान एवं म्यांमार के केंद्रीय बैंक की तरह काम करता था। 1949 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब देखो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो कौन कौन से बैंक थे, 14 बैंक। 14 बैंकों में इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट, यूको, यूनियन, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये टोटल 14 बैंक हैं जिसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ठीक है, तो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण है उसमें पहली बार फर्स्ट नेशनलाइजेशन में, जो कि 19 जुलाई 1969 को हुआ था। ठीक है, ये फर्स्ट नेशनलाइजेशन में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, और उसमें जो है कैपिटल रिक्वायर्ड थी 50 करोड़। ठीक है, तो जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया उनकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट थी वो 50 करोड़ थी। ठीक है, सेकेंड जो नेशनलाइजेशन हुआ उसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिसकी जो 15 अप्रैल 1980 को हुआ था। और उसमें जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण की टोटल जो कैपिटल रिक्वायरमेंट थी वो 200 करोड़ थी। ठीक है, इस तरह से जो है बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड दिए गए हैं। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका नाम ही बदलकर स्टेट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, ये मैंने पहले ही बता दिया। 19 जुलाई 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और 19 पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसमें फर्स्ट एसबीआई के और 4 भारतीय जो है बैंक और 4 एसबीआई के सहयोगी सब्सिडरी, ये सब मिला करके बने। ठीक है, 2017 में जो है टोटल पब्लिक सेक्टर 27 थे। ठीक है, ये देख लेना, यहाँ पे वही काउंटिंग करके निकाला गया है कितने बैंक थे कितने क्या थे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है हम
जो है कितनी है, जो है टोटल 27, 1 अप्रैल 2017 तक जो है 27 सरकारी बैंक थे। ठीक है, तो अभी अगर हम देखें यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट बैंक की फिलहाल में, तो वो गवर्नमेंट इस समय टोटल गवर्नमेंट बैंक 12 हैं। ठीक है, एसबीआई फर्स्ट लार्जेस्ट बैंक है। ठीक है, और फोर्थ लार्जेस्ट बैंक कैनरा है, और पंजाब नेशनल बैंक सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है। ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई क्या है, मनी लिक्विडिटी क्या है, इससे संबंधित नो प्रोडक्ट। ठीक है, यहाँ पे जिसमें क्या है, दैट इज प्रोड्यूसर वांट टू द प्रोड्यूस, वस्तुओं की वह संख्या, ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ प्रोडक्ट दैट प्रोड्यूसर वांट टू द प्रोड्यूस, यानी कि वस्तुओं की वह संख्या जो उत्पादक उत्पाद करना चाहता है। ठीक है, उसे ही हम आपूर्ति कहते हैं। मनी सप्लाई, ठीक है, बाजार में उपलब्ध मुद्रा क्या है, अमाउंट ऑफ मनी इन दिस मार्केट, वो मनी सप्लाई कहलाती है। और क्या है, मनी लिक्विडिटी, मनी में तरलता, तो कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है मनी की, वही मनी की तरलता कहलाती है। ठीक है, करेंसी कॉइन विद द पब्लिक, लोगों के पास जो नोट और सिक्के हैं, ठीक है, वही मनी की तरलता, किस तरह से वो डिमांड हो रहा है, किस तरह से सप्लाई हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, वो सारी चीज़ें। बैंक पोस्ट ऑफिस में अगर हम बात करें, जमा करते हैं डिपॉजिट के फॉर्म में, एक मांग जमा होती है जिसे डिमांड डिपॉजिट कहते हो। तो डिमांड डिपॉजिट हमेशा सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट में जमा होता है। एक टाइम डिपॉजिट होता है, टाइम डिपॉजिट में जो है हम फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, जमा करते हैं 2 साल, 6 साल, इस तरह से। एक आरडी होता है, रिकरिंग डिपॉजिट होता है, जिसे आवर्ती जमा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और टर्म देख लेते हैं तरलता के आधार पर। अगर हम बात करें रैंक की, तो उसमें क्या रैंक है, सीसी, डीडी, डीडी विथ पोस्ट ऑफिस, डीडी विथ बैंक, डीडी विथ पीओ। ये सीसी क्या है, करेंसी विथ पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन विथ पब्लिक है। डिमांड डिपॉजिट कहा जाता है बैंकों के पास मांग जमा। डीडी विथ पोस्ट ऑफिस, ठीक है, डीडी विथ बैंक, डीडी विथ जो है पोस्ट ऑफिस। ठीक है, तो ये सारे कुछ टर्म हैं जो यूज़ किए जाते हैं। आरबीआई ने जो है मुद्रा आपूर्ति, मनी सप्लाई के लिए वर्गीकरण किया। मनी सप्लाई को एम से डिनोट करते हैं, एमओ हाईएस्ट पावर मनी बेस। तो जब भी कभी यहाँ पे अगर देखें तो एक ग्राफ बना है मनी लिक्विडिटी और सप्लाई का, तो ये वाला जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जो है किस तरह से जो है ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है, लिक्विडिटी नीचे है तो मनी सप्लाई ऊपर है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बैंक और बैंक की कुछ बेसिक हिस्ट्री और उस तरह से जो उसका नेशनलाइजेशन हुआ, ये सारे पॉइंट्स हमने आज के इस वीडियो में कवर किया। आई होप ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ। थैंक यू सो मच।